बड़ी खबर, जज उत्तम आनंद मौत मामला फिर से इस वक्त सुर्खियों में आ गया है। सीबीआई की विशेष टीम धनबाद पहुंची है, घटनास्थल का जायजा ले रही है। इस वक्त सीबीआई की टीम धनबाद पहुंचकर, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई की विशेष टीम धनबाद पहुंची है और इसके बाद फिर से वही नई कोशिश ताकि इस केस की गुत्थी को फिर से सुलझाई जा सके। हाईकोर्ट का दबाव लगातार सीबीआई पर, लेकिन इसके बावजूद अब तक सीबीआई किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। हर बार रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन मामला आज भी अधर में ही लटका दिख रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धनबाद पहुंची है इस वक्त सीबीआई की विशेष टीम और फिर इस केस को और इस केस की गुत्थी को सुलझाने की एक नई कोशिश सीबीआई के द्वारा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 11 भारत पर। तो घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है। आपको बताएं कि रणधीर वर्मा चौक पर एक ऑटो ने उत्तम आनंद को पीछे से आकर धक्का मारा, जिसकी वजह से मौके पर ही उत्तम आनंद की मौत हो गई। बोकारो से महज 6 महीने पहले ही ट्रांसफर होकर धनबाद पहुंचे थे उत्तम आनंद, और इसके बाद उनकी मौत हो गई एक ऑटो चालक ने। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप, फिर से सीबीआई की टीम धनबाद पहुंची है, क्या इस केस को फिर से सुलझाने की एक नई कोशिश की जाएगी सीबीआई के द्वारा? देखिए, केस सुलझाने की नई कोशिश की जाएगी या नहीं जाएगी, इसका अभी तक आधिकारिक बयान सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पिछले 6 महीने से सीबीआई को केस लिए हुए हो गया है, लेकिन अभी तक कोई जांच में आगे कोई दिशा तय नहीं हो पाया कि जांच में क्या जो ऑटो चालक थे उनके तरफ से कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, उनके सह चालक की तरफ से, या फिर कोई इसके पीछे सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है। तो उन साजिशों को लेकर के अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। जो जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपे जा रहे हैं, उस जांच रिपोर्ट पे कई बार हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई, आखिर जांच आपकी दिशा किस ओर जा रही है। आप नार्को टेस्ट के लिए भी कई बार आरोपियों को ले चुके हैं, पूछताछ के लिए भी कस्टडी में ले चुके, उसके बाद भी अभी तक कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। तो तमाम बातों को लेकर के जब हाईकोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है, तो सीबीआई की स्पेशल विशेष टीम दिल्ली से फिर धनबाद पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। दिलीप, हाईकोर्ट जो है वो सीबीआई की उस जांच रिपोर्ट को देखकर यही कह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है सीबीआई। मतलब इतने वक्त से लगातार इस जांच पड़ताल में सीबीआई जुटी हुई है, लेकिन जब भी सीबीआई जांच रिपोर्ट पेश करती है, ऐसा लग रहा है जैसे सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब साबित हो रही है अब तक। आपको क्या लग रहा है? आप चूंकि नजर बनाए हुए हैं इस पर, इस खबर पर, लग रहा है कि आखिरकार जो न्याय हो पाएगा उस पीड़ित परिवार के साथ, और इतने लंबे वक्त का इंतजार वो लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई देश की बहुत बड़ी एजेंसी है और कई मामलों को सीबीआई ने सुलझाया है। भले ही समय लगा है, लेकिन आरोपियों को हमेशा सजा मिली है सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर। और देखिए, इसमें भी कई बिंदु हैं जिनको लेकर के सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई जांच के ऊपर कई बार न्यायालय ने फटकार लगाया, लेकिन न्यायालय ने फटकार इस बात से बाबत नहीं लगाया कि आप पूरे तरीके से मामले का उद्भेदन क्यों नहीं कर रहे। हाँ, जांच रिपोर्ट जब सीबीआई अदालत में सौंपती है, तब न्यायालय की तरफ से अदालत में ये कहा जाता है कि आप जांच रिपोर्ट में ना किसी को अपराधी बना पा रहे हैं, ना जांच रिपोर्ट में यह कह पा रहे हैं कि किसकी साजिश है, जांच रिपोर्ट में यह भी पता नहीं कर पा रहे कि ऑटो चालक क्यों धक्का मारा, क्या कारण थे धक्का मारने के। तो तमाम बातों को लेकर के सीबीआई जब रिपोर्ट सबमिट करती है, तो उन रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र होता नहीं है। जब इन बातों का जिक्र होता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ अभी तक खाली हैं, आप सही अपराधी तक नहीं पहुंच पाए, सही जांच आगे नहीं बढ़ रही है। इस मामले को लेकर के अदालत फटकार लगाती है और अदालत बार बार ये कहती है कि आखिर आप इस पूरे मामले से तो यही लगता है कि आप आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के फटकार लगने के बाद सीबीआई की विशेष टीम धनबाद पहुंची है और पूरे मामले की फिर से जांच शुरू कर रही है। हो सकता है कि जो पहले की टीम जांच कर रही थी वो तो उनको क्लू नहीं मिला हो, लेकिन नई टीम जो आई है वो अपने तरीके से जांच करेगी और हो सकता है कि अगली बार जब जांच रिपोर्ट सौंपे तो शायद कुछ मामले का खुलासा हो। चलिए दिलीप, हम भी उम्मीद करते हैं और पूरी न्यूज 11 की टीम ये उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द जो घटना हुई
उत्तम आनंद के साथ उसके साथ कम से कम न्याय हो और सीबीआई की जो विशेष टीम पहुंची है वो विशेष टीम कम से कम न्याय कर पाए और फिर आखिर उस पूरे केस का उद्भेदन हो पाए कि आखिर क्या इसके पीछे कोई गिरोह था जिसके षड्यंत्र के तहत जो है वो उत्तम आनंद की हत्या की गई या फिर ये दुर्घटनावश ये मौत हुई थी। ये बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलीप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।